बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज प्रथम का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी की रचना ग्राम श्री का हम आज अध्ययन करेंगे। ग्राम श्री में छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत जी ने ग्रामीण आंचल का बड़ी सुंदर वर्णन किया हुआ है और वे ग्रामीण क्षेत्र के खेत खलिहान को देखते हुए वहाँ की आनंदमयी शोभामयी रचना का, प्राकृतिक रचना का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि जो है प्राकृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसको आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। कवि ने लिखा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इन कलम की लेखनी से कवि ने क्या व्यक्त किया हुआ है, आइए देखते हैं किस भाव को अभिव्यक्त किया हुआ है। तो कवि कह रहा है कि फैली खेतों में दूर तलक, अर्थात कवि कह रहा है कि मैंने खेत खलिहानों में अर्थात खेतों में देखा कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। क्या फैली हुई है? तो आगे बता रहे कि मखमल की कोमल हरियाली। मखमल की सी अर्थात जिस प्रकार से मखमल का चादर होता है, उसी प्रकार से कवि ने कल्पना किया हुआ है कि कोमल यानी बिल्कुल कोमल हरियाली जो है वह हरियाली मखमल का रूप धारण करके पूरे खेतों में बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कह रहा है कि उन हरियाली से क्या लिपट पड़ी है? तो कह रहा है कि रवि की किरणें अर्थात सूर्य की किरणें जिससे लिपटी हुई हैं, किस रूप में लिपटी हुई हैं? तो कवि कह रहा है कि चांदी की सी उजली जाली, सफ़ेद जाली की तरह से। और वह सफ़ेदी कैसी है? जिस प्रकार से चांदी बिल्कुल सफ़ेद होती है, उसी प्रकार से सूर्य की किरणें सफ़ेद जाली की तरह से खेतों में हरियाली के ऊपर फैली हुई है, लिपटी हुई है। आगे कवि कह रहा है कि तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। अर्थात कवि कह रहा है तिनको मतलब जितने भी पौधे हैं, खरपतवार हैं, वे कैसे हैं? तो कह रहा है कि वो हरे हरे, उनका जो तन है, तन का अर्थ शरीर होता है, लेकिन यहाँ अर्थ हम लेंगे पौधों के तन अर्थात तना। तना क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि तिनकों के हरे हरे तन पर अर्थात जो तिनके हैं, जो पौधे हैं, उनके हरे हरे तन अर्थात तना पर, उनके शरीर पर क्या हो रहा है? तो हील हरित रुधिर है रहा झलक। उनके हरे हरे पौधों के जो तना है, उस तने में जो खून है, रुधिर का अर्थ यहाँ खून है, लेकिन यहाँ खून न रह करके अर्थ हम लेंगे कि उसके अंदर जो हरितिमा है, हरितमा रूपी जो रुधिर है, वह स्पष्ट रूप से हरियाली के रूप में झलक रहा है। कवि कह रहा है कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अर्थात कवि कह रहा है कि श्यामल भूतल पर, श्यामल अर्थात आसमान, भूतल पर अर्थात धरती के तल पर क्या हुआ है? तो झुका हुआ नजर आ रहा है। और क्या कर रहा है कि नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि कह रहा है कि जो नभ है, आसमान है, जो उसकी नीली फलक है, नीली जो छत्र छाया है, वह चिर मतलब बहुत दूर तक, ठीक है, इस निर्मल पवित्र धरती पर मिलने के लिए ऐसा लग रहा है कि आसमान भी इस धरती से मिलने के लिए झुका हुआ है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने खेत और खेत में उगे हुए पौधों का वर्णन किया हुआ है। उन पौधों से मिले हुए प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात
सूर्य की किरणें इस प्रकार से मिली हुई हैं, जिस प्रकार से कवि को लग रहा है कि पूरे खेतों में पेड़ों पौधों और तिनकों के ऊपर चांदी की एक पतली सी परत चढ़ा दी गई है। ऐसा कवि फीलिंग कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और आगे कह रहा है कवि कि हमने जो तिनकों को देखा, तिनका का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर पौधे, अर्थात जो बड़े पौधे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कमज़ोर से कमज़ोर हैं, जो छोटे से छोटे पौधे हैं, उनके भी जो हरे हरे रंग के उनके तने हैं, उन तनों को कवि कह रहा है कि उनके भी ऊपर मैंने देखा है कि रुधिर रूपी जो हरितमा है वो स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है, झलक रही है। आगे कवि कह रहा है कि मैंने और देखा, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि मैंने देखा कि जो श्यामल आसमान है, जो श्याम कलर का आसमान है, अर्थात जो नीला आसमान है, वह धरती से मिलने के लिए जो चीर है, जो दूरी है धरती और आसमान का, इस दूरी को कम करने के लिए, अर्थात आसमान, नीला आसमान इस धरती से मिलने के लिए कवि की कल्पना है कि वह इसलिए लग रहा है हमें कि नीला आसमान धरती से मिलने के लिए इधर ही झुकता हुआ आ रहा है, अर्थात झुका हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि कवि जो है निर्जीवता में सजीवता का वर्णन किया हुआ है। चांदी की सी उजली जाली, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो तन शब्द है वह अनकार्थिक शब्द है। और इस प्रकार से हमने देखा कि इन पंक्तियों में कवि ने जो है अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों और शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। प्रकृति के मानवीय गुणों को उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया और कह रहा है कि कवि ने इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए इसकी शोभा को बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।